हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द साइकियाट्रिस्ट। दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में मैं खुद एक पेरेंट बना हूं, तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम अपने न्यूली बॉर्न बच्चे की मेंटल हेल्थ को अच्छी रख सकते हैं, कैसे उसे हम स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं। तो आप पूछोगे डॉक्टर साहब ये तो बड़ा अजीब आप आज एक वीडियो में बता रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेस तो हमें लाइफ की लेटर एजेस में आता है, तो आप शुरू से ही बता रहे हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे जैसे हमारा न्यूबॉर्न बच्चा जन्म लेता है और जैसे जैसे वो उसकी एजिंग होती रहती है, वो बढ़ता रहता है, जैसे एक दिन पुराना हुआ, फिर एक हफ्ता हुआ, फिर 2 वीक्स का हुआ, फिर 5 वीक्स का हुआ, तो वैसे वैसे ही शुरुआत से ही उसकी मेंटल हेल्थ भी डेवलप होना शुरू होती है। उसे ये इमोशंस, बिहेवियरल पैटर्न्स, ये सब डेवलप होने लगते हैं। बच्चा हमेशा दूसरों को देखता है, ऑब्जर्व करता है। अगर एक सिचुएशन में नेगेटिव एनवायरनमेंट है, रोज़ लड़ाई हो रही है, मियाँ बीवी लड़ रहे हैं या बहू और सास लड़ रहे हैं, तो उसको बच्चा ऑब्जर्व करता है कीनली, और वैसे ही साइमल्टेनियसली बच्चे की जो मेंटल हेल्थ है अफेक्ट होना शुरू हो जाती है। वैसे ही जैसे माँ परेशान होती है, वैसे ही बच्चा भी परेशान होने लगता है। जो बच्चा है उसका स्ट्रेस रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है जब उसे लगता है कि उसे सब भूल गए हैं, जब वो डरता है, या जब उसे लगता है कि उसकी नीड्स पूरी नहीं हो रही। एज अ पेरेंट हमारा काम है कि हम उसे एक स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट में रखें या उसे स्ट्रेस रिस्पॉन्स एक्टिवेशन को काम डाउन करें। और जब उसका स्ट्रेस रिस्पॉन्स काम डाउन हो जाएगा तो बच्चे को लगेगा कि वो उसके लिए एक सेफ़ रिलायबल इन्वायरमेंट है। और अगर वो नेगेटिव इन्वायरमेंट में रहेगा या किसी लड़ाई के बीच में रहेगा, तो उनकी मेंटल हेल्थ पर एक नेगेटिव फीडबैक जाएगा, और आगे जिसकी वजह से आगे चल के उनके इमोशनल, बिहेवियर और पर्सनालिटी चेंजेस आएंगे, और डे टू डे लाइफ में इमोशनल बिहेवियर चेंजेस की वजह से काफ़ी उनको डिफ़िकल्टीज़ होंगी। दिस ऑल्सो कुड लीड टू मूड डिसऑर्डर्स, and it also could lead to personality disorders because of this frequent behavioral, mood and emotional changes or personality changes. Parenting is very hard and very difficult, और हम सबको सीखना होता है कि हम एक अच्छी पेरेंटिंग कैसे करें, और इसमें पेरेंटिंग में बहुत फोकस की भी ज़रूरत है। तो और ये मैं बोलने के लिए नहीं कह रहा, दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस नाउ, बिकॉज आई एम माई सेल्फ अ पेरेंट नाउ। तो जैसे जैसे बच्चे के फ्रीक्वेंट मूड चेंजेस होते हैं या स्लीप पैटर्न्स फ्रीक्वेंट चेंजेस होते हैं, कभी वो दिन में जग रहा है, रात में जल्दी सो रहा है, या रात भर जग रहा है, दिन में ज़्यादा सो रहा है, या फीड नहीं ले रहा है, या बहुत क्रैंकी, बहुत रो रहा है, तो ऐसे ऐसे फ्रीक्वेंट जो उसके बिहेवियल चेंजेस होते हैं, उसको समझने के लिए एज अ पेरेंट हमें काफ़ी फोकस करना पड़ेगा, उसको काफ़ी समय देना पड़ेगा कि उसके स्लीपिंग पैटर्न्स क्या है, या उसके रोने के पैटर्न्स क्या है, या उसका फीड का पैटर्न कैसा है। यही चीज़ें हैं जो एक बच्चे को अपनी स्टार्ट ऑफ लाइफ में चाहिए होता है। दीज आर द बेसिक थिंग्स विच यू कुड कंट्रीब्यूट इन अ स्ट्रक्चरिंग ऑफ अ गुड पेरेंटिंग। अच्छी पेरेंटिंग के लिए छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे कि आप एक अच्छी पेरेंटिंग करना सीख सकते हैं या एक अच्छे पेरेंट बन सकते हैं। पहली बात, अपने बच्चे के पास काफ़ी अटेंटिव रहें, उसके पास उसकी नीड्स को ध्यान रखें कि उसको क्या चाहिए, और उसकी नीड्स पे ही रिस्पॉन्सिव रहें, उसको रिस्पॉन्ड करें। उसको ये कभी भी अकेला न छोड़े, उसके पास हमेशा रहें, और उसको फील कराएं कि आप उसके पास हैं, आप उसको वो वार्मथ, वो लव, वो अफेक्शन देने को उनके पास खड़े हैं, उनके पास बैठे हैं या उनके साथ लेटे हैं। बच्चे की अगर पॉजिटिव मेंटल हेल्थ रखनी है, या उसको पॉजिटिव मेंटल हेल्थ बनानी है, या उसको किसी भी मेंटल स्ट्रेस से दूर रखना है, तो आपको सबसे पहले अपना फैमिली में जो एनवायरनमेंट है उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा, उसको नेगेटिव चीज़ों से दूर रखना पड़ेगा। और इन सब चीज़ों को बनाए रखने के लिए आपको बच्चे के साथ एंजॉय करना पड़ेगा, उसके साथ खेलना पड़ेगा, उसके साथ बात करनी पड़ेगी, उसके साथ एंजॉय करना पड़ेगा, उसके साथ उसको प्यार करना पड़ेगा। काफ़ी रिसर्चेज ने भी ये दिखाया है कि एक बच्चे की पॉजिटिव मेंटल हेल्थ के लिए जो घर में जो वार्मथ है वो रखनी चाहिए, उसको पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रखना चाहिए। एक अच्छे बॉन्ड के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, और इन सारी चीज़ों से एक नेचुरल हार्मोन भी रिलीज़ होता है जो आपका और आपके बच्चे का बॉन्ड एक दूसरे के साथ काफ़ी गहरा बनाता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिल्ड करता है। जैसे कि बच्चे का बॉन्ड उसकी मदर के साथ होता है, वैसे ही फादर के साथ वो एक बॉन्ड डेवलप करने में काफ़ी मदद करता है।
अब आप पूछेंगे कि डॉक्टर साहब ऐसा कैसे हो सकता है कि हम हमेशा अपने बच्चे के साथ, अगर हम स्ट्रेस में हैं या हम खुद परेशान हैं या हम किसी से लड़ के आ रहे हैं, गुस्से में हैं, या हमारा कोई घाटा हुआ है, लॉस हुआ है, या हमें जॉब से निकाल दिया है, उस सिचुएशन में भी हम अपने बच्चे के साथ कैसे इतनी खुशी से बात कर सकते हैं? हर बार हर सिचुएशन में कैसे हम उसको खुशी से बात करें? क्योंकि एवरी टाइम इट इज़ नॉट द सेम सिचुएशन, और हर सिचुएशन ऐसी नहीं है कि हम उससे खुशी से ही बात करें। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सारे इमोशंस ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके अंदर आएंगे। कल को ये इमोशंस ये डिफरेंट सिचुएशंस में आपके बच्चे के भी डेवलप होंगे। उसको भी कभी गुस्सा आएगा, कभी उसको भी चीज़ें इधर उधर फेंकने का मन करेगा, कभी कभी वो भी इरिटेट होगा। तो पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अच्छी पेरेंटिंग वो होती है कि कैसे आप उन सिचुएशंस से डील करेंगे, कैसे आप उन सिचुएशन से निकल के, कैसे उन सिचुएशंस को आपके बॉडीली बिहेवियर को या आपने खुद के पर्सनल बिहेवियर को अफेक्ट ना होते हुए कैसे आप उनसे कोप अप कर एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट अपने बच्चे के लिए भी, अपनी वाइफ के लिए भी, या अपने हस्बैंड के लिए भी आप प्रोवाइड करें, या अपने घर में वो एक पॉजिटिव सिचुएशंस आप प्रोवाइड करें। क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चा जो सीखता है वो ऑब्जर्वेंस की थ्योरी से सीखता है, वो आपको ऑब्जर्व करके सीखता है। अगर आप एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में पैनिक करेंगे, या आप दुखी रहेंगे, या उदास रहेंगे, या उतने चेयरफुल नहीं रहेंगे, तो सेम रेसिप्रोकेशन आपके बच्चे के बिहेवियर पे होगा। कल को वो भी आपसे सीखेगा कि आप कैसे सिचुएशंस को डील कर रहे हैं, वो आपको ऑब्जर्व करेगा और वो भी वैसे ही रिएक्ट करेगा जैसे कि आप कर रहे हैं। तो आप, अगर आपके ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा ही खुश रहना, अगर आपको नेगेटिव इमोशंस आते हैं, या कि कोई गुस्सा आता है, या आप दुखी हो रहे हैं, कोई सिचुएशन में उदास हो रहे हैं, तो आपको ऐसे अपने आप को कोप अप करना है, ऐसे उससे डील करना है, या आपको उसको मैनेज करना है कि वो आपके बच्चे के सामने वो बिहेवियर पोर्ट्रे ना हो, या वो बिहेवियर निकल के ना आए, या आपकी बॉडी लैंग्वेज में वो ना दिखे। तो ऐसे ही आपका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आपके बच्चे का भी। तो ये थी कुछ टिप्स, पेरेंटिंग टिप्स कि कैसे आप एक न्यू बॉर्न बेबी की मेंटल हेल्थ को अच्छी रख सकते हैं, कैसे उसकी मेंटल हेल्थ को मेंटल स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मिलूँगा। मैं आपको लिंक्डइन पे मिलूँगा, मैं आपको इंस्टा पे मिलूँगा, मैं आपको फेसबुक पे मिलूँगा, मैं आपको ट्विटर पे मिलूँगा। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी ये वीडियो कैसे लगी, और मुझे ज़रूर कमेंट करके ये भी बताइए कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ। तो दोस्तों, अगर आपको स्ट्रेस से डील करना नहीं आता है, या आपको कोई उदासी भरी सिम्टम्स है, या एंगर इश्यूज़ की प्रॉब्लम है, और आपको उन सब प्रॉब्लम्स को डील करना नहीं आता है, तो आप मेरी बाकी वीडियोस देखिए मेरे यूट्यूब चैनल पे, जो कि आपको स्ट्रेस को मैनेज करने की डिफरेंट टेक्निक्स बताएंगी, आपको गुस्से को कंट्रोल करने की डिफरेंट टेक्निक्स बताएंगी, और जो कि आपके लिए काफ़ी लाभदायक भी हो सकता है। तो आप मेरी ये वीडियोस ज़रूर देखें मेरे यूट्यूब चैनल पे। तब तक जानिए अपने मानसिक स्वास्थ्य का हाल विद डॉक्टर अंकित राज।